12 जून 1962 जेल का गार्ड रोज की तरह सुबह सुबह कैदियों की गिनती कर रहा था। तभी उसने देखा कि 3 कैदी अभी भी अपनी बैरक में सो रहे हैं। गार्ड को ये थोड़ा अजीब सा लगा क्योंकि ये तीनों कैदी रोज सुबह जल्दी उठ जाया करते थे। इसलिए वो गार्ड तेजी से इन कैदियों की बैरक के पास आया और जैसे ही उसने बैरक के अंदर झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। दरअसल बैरक में तीनों कैदियों के डमी हेड्स रखे हुए थे। डमी पर ग्लू से बालों को चिपकाया गया था। इन डमी को तीनों कैदियों ने इतनी सफाई से बनाया था कि दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे वो डमी ना होकर एक रियल इंसान का सिर हो। और ये 3 कैदी थे फ्रैंक ली मॉरिस, क्लेरेंस एंगलिन और जॉन एंगलिन। फ्रैंक मॉरिस जिस पर कई आपराधिक मामले थे लेकिन उसको अल्कैट्राज में एक बैंक रॉबरी के केस में डाला गया था। क्लेरेंस और जॉन एंगलिन जो सगे भाई थे, इनको भी बैंक रॉबरी के केस में यहाँ कैद किया गया था। लेकिन अब ये दुनिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल से भाग चुके थे। गार्ड ने जल्दी से अलार्म बजाया और फिर जेल के वार्डन ने स्टेट एंड फेडरल अथॉरिटीज़ और यूएस मिलिट्री को तुरंत इसकी जानकारी दी और फिर एक इंटेंसिव मैनहंट शुरू हो गया। साल 1850 में यूएस में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किया गया कि अल्कैट्राज आइलैंड में एक मिलिट्री बेस बनाया जाए। इस मिलिट्री बेस को बनाने के पीछे की वजह थी सैन फ्रांसिस्को बे की सुरक्षा करना। और फिर 1850 में इस आइलैंड पर एक मिलिट्री बेस बनाने का काम शुरू हो गया। आर्मी ने इस आइलैंड पर 100 से अधिक तोपें स्थापित करने की भी योजना बनाई, जिससे अल्कैट्राज पश्चिमी तट पर सबसे भारी किलेबंद सैन्य स्थल बन गया। फोर्ट पॉइंट और लाइम पॉइंट के साथ मिलकर अल्कैट्राज में खाड़ी के प्रवेश द्वार की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया एक ट्रायंगल ऑफ डिफेंस बनाया गया। यूएस आर्मी ने इस आइलैंड को 80 सालों तक यूज किया, 1850 से लेकर 1933 तक। साल 1934 में इस मिलिट्री बेस को एक जेल में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। 1934 में बनाई गई इस अल्कैट्राज जेल को दुनिया की सबसे महफूज जेल माना जाता था। अल्कैट्राज के ऑफिशियल्स का मानना था कि कोई भी इस जेल से नहीं भाग सकता। इसके पीछे की वजह थी जेल की हाई सिक्योरिटी और अल्कैट्राज की लोकेशन। दरअसल ये जेल एक छोटे से आइलैंड पर बनाई गई थी। इस जेल के चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता था और ये पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि जेल के ऑफिशियल्स का कहना था कि कोई भी इस पानी में 20 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। इसके अलावा जेल के अंदर हर रोज़ गिनती होती थी और बीच बीच में कैदियों की तलाशी भी ली जाती थी और जेल के चारों तरफ गार्ड पेट्रोलिंग करते रहते थे। कहने का मतलब है कि अल्कैट्राज में सिक्योरिटी बेहद ही टाइट थी, इसलिए इसमें दुनिया के सबसे खतरनाक और खूंखार कैदियों को रखा जाता था। ज़्यादातर इसमें उन अपराधियों को रखा जाता था जो दूसरी जेलों से कई बार भाग चुके थे या भागने की कोशिश कर चुके थे। कहा जाता है कि ये जेल इतनी भयानक थी कि कैदी इस जेल में जाने से ज़्यादा सुसाइड करना ज़्यादा पसंद करते थे। अल्कैट्राज से कोई भागने का सोच भी नहीं सकता था, इसलिए जेल ऑफिशियल्स को इस बात पर बहुत ही ज़्यादा घमंड था। लेकिन शायद अब इनका ये घमंड टूटने वाला था, क्योंकि जेल में 4 ऐसे कैदियों की एंट्री हो चुकी थी जो दुनिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली इस जेल की सारी सिक्योरिटी को बोना साबित करने वाले थे और कुछ ऐसा करने वाले थे जिससे अल्कैट्राज जेल के ऑफिशियल्स ने कभी सपने में भी नहीं सोचा। चलिए सबसे पहले अल्कैट्राज में आए इन 4 कैदियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और फिर जानेंगे कि कैसे ये कैदी दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल से भाग गए। फ्रैंक ली मॉरिस, इसका जन्म 1 सितंबर 1926 को वाशिंगटन डीसी में हुआ था और महज 11 साल की उम्र में ही अनाथ हो गया, इसलिए इसका बचपन अनाथालय में ही गुजरा। फ्रैंक ली मॉरिस बचपन से ही अनाथ हो जाने की वजह से गलत रास्ते पर चल पड़ा। इसने सबसे पहला अपराध मात्र 13 साल की उम्र में किया और फिर धीरे धीरे इसके आपराधिक मामले बढ़ने लगे, जैसे लोगों को लूटना और कीमती सामान को चुरा लेना। फ्रैंक ली मॉरिस बचपन से बहुत ही इंटेलिजेंट और शातिर दिमाग का इंसान था। उस समय इसे टॉप 2% इंटेलिजेंट लोगों की लिस्ट में गिना जाता था। इसका IQ स्कोर 133 था। फ्रैंक मॉरिस को एक बैंक रॉबरी के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाई गई और लुइसियाना स्टेट की जेल में भेज दिया गया। लेकिन जल्दी ही फ्रैंक जेल तोड़कर वहां से भाग निकला। जेल से भागने के 1 साल बाद पुलिस ने इसको फिर से रॉबरी करते हुए पकड़ लिया और इस बार इसको 20 जनवरी 1960 को अल्कैट्राज जेल में भेज दिया गया। जॉन एंगलिन 1930 में और क्लेरेंस 1931 में एक ही फैमिली में पैदा हुए थे। इन दोनों भाइयों के फादर एक फार्मर थे। बचपन से ही दोनों भाइयों को स्विमिंग करने का बहुत ही शौक था। इसके चलते स्विमिंग में इन्होंने महारत हासिल कर ली। ये बेहद ठंडे पानी में भी आराम से तैर लेते थे। क्लेरेंस को एक सर्विस स्टेशन में चोरी करते हुए पकड़ा गया जब वो सिर्फ 14 साल का था
और जैसे जैसे ये दोनों भाई बड़े होते गए, इनके चोरी और बैंक रॉबरी के मामले बढ़ते गए, जिसके चलते इनको गिरफ्तार कर लिया गया और अटलांटा की जेल में भेज दिया गया। वहां जाकर दोनों भाइयों ने कई बार अटलांटा जेल से भागने की कोशिश की, इसलिए इनको अल्कैट्राज जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। जॉन 24 अक्टूबर 1960 को अल्कैट्राज में आया, वहीं क्लेरेंस 16 जनवरी 1961 को। एलन वेस्ट 1920 में न्यूयॉर्क में पैदा हुआ था। अपने आपराधिक मामलों के कारण ये अपने जीवन काल में 20 बार गिरफ्तार किया गया। एक बार इसने फ्लोरिडा की जेल से भागने की कोशिश की, जिसकी वजह से इसे भी अल्कैट्राज में ट्रांसफर कर दिया गया। अब ये चारों सातिर अपराधी एक ही जेल में बंद थे। ये चारों कैदी पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। दरअसल इनकी आपस में मुलाकात फ्लोरिडा और जॉर्जिया की जेलों में हो चुकी थी। अब अल्कैट्राज में इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया था। फ्रैंकली मॉरिस, जो बहुत ही इंटेलिजेंट था, उसने अल्कैट्राज से भागने का प्लान बनाया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि एलन वेस्ट इस एस्केप प्लान का मास्टरमाइंड था। उसने ही यहाँ से भागने का आइडिया दिया और आगे की सारी प्लानिंग उसी ने ही बनाई थी। चारों ने मिलकर अल्कैट्राज से भागने का प्लान तो बना लिया, मगर इसके लिए इनकी बैरक का एक साथ होना जरूरी था, ताकि इस दौरान ये आपस में बातचीत कर सकें और एस्केप प्लान को आगे बढ़ाएं। काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार ये अपने प्लान में कामयाब हो गए। जेल वार्डन ने दिसंबर 1961 को इन चारों को एक दूसरे की बगल वाली सेल में ट्रांसफ़र कर दिया और अब इन्होंने अपने एस्केप प्लान पर बहुत तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया। सज़ा काटने के दौरान मॉरिस पुराने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सुधारने का काम करता था, वहीं एंगलिन भाई जेल में पुतले बनाने का काम करते थे। एंगलिन भाइयों ने जहां कुछ लकड़ी और रेनकोट के हिस्से जुटाए, वहीं मॉरिस ने लोहे के कुछ टुकड़े इकट्ठा किए। इसके अलावा इन चारों ने रसोई से कुछ चम्मच और छुरी भी चुराई थी। यह सब काम दुनिया की सबसे खतरनाक और महफूज जेल में सुरक्षा कर्मियों की नज़रों से बचकर किया जा रहा था। इन चारों ने अपने काम आपस में बांट लिए थे। एंगलिन भाइयों ने मुखौटे और पुतले बनाने का काम अपने हाथों में लिया। इसके लिए जेल में रोजाना कैदियों के जो बाल काटे जाते थे, बालों के उन्हीं गुच्छों को जुटाया गया। कागज और कुछ लकड़ियों की मदद से पुतले ऐसे तैयार किए जाने थे जो कुछ दूर से असल इंसान जैसे लगे। मॉरिस ने जेल में खराब पड़े वाद्य यंत्र और कैडियन को सुधारने की बात कहकर उसे अपने कब्जे में लिया। साथ ही सबने मिलकर रेनकोट्स चुराने का काम हाथ में लिया था। इन रेनकोट्स और उस ऑर्केडियन की मदद से मॉरिस एक ऐसी नावनुमा चीज़ बनाने का जिम्मा लिया था जो हवा की मदद से पानी में तैर सके। एलन का काम बाकी तीनों की मदद के लिए सामान जुटाने में मदद करना था। इनके साथ ही जेल से चम्मचों और बटर नाइफ जैसे बर्तन भी चुराए जाते रहे जो आगे काम आने वाले थे। जेल में पानी की सप्लाई के लिए पाइपों के जरिए समुद्र का खारा पानी बहता था। ये पाइप हर बैरक की दीवार से होकर गुजरते थे, इसलिए खारे पानी की वजह से दीवारों का उतना हिस्सा कुछ कमज़ोर हो चुका था। मॉरिस को जेल की ये बारीकियां पता थी, इसलिए उसने बाकी तीनों को अपनी अपनी कोठरी में पाइप वाले हिस्से की तरफ से एक छेद बनाने को कहा जो सीधे जेल के बाहर जाने का रास्ता था। चारों रोजाना 3 से 4 घंटे छोटी छोटी चम्मचों जैसे बर्तनों से काफ़ी मोटी दीवार को तोड़कर छेद बनाने का काम करते रहे। इस काम के दौरान मॉरिस पूरे शोर के साथ ऑर्केडियन बजाता या उसमें ठोक पीट का काम करता था, ताकि पहरेदारों को छेद किए जाने की आवाज़ें ना आएं। छेद इतना बड़ा बनाया जाना था कि उसमें एक पूरा आदमी निकल सके। मॉरिस को पता था कि इन बैरकों के पीछे जिम था और वो इन छेदों के जरिए उस जिम की छत पर निकल सकते थे और वहाँ से आसानी से भागा जा सकता था। आखिरकार मई 1962 में मॉरिस और एंगलिन भाइयों की बैरक में छेद बनकर तैयार हो चुके थे। इन छेदों की मदद से मॉरिस एक और साथी को लेकर बाहर की तरफ यानी जिम की छत पर निकलता और रेनकोट्स व ऑर्किडियन की मदद से वो खास बोर्ड तैयार करता था। इस बीच बाकी दो का काम ये होता था कि वो पहरेदारों पर नज़र रखने के साथ ही छेदों को कायदे से ढककर रखें और कोठरी में इंसान जैसे दिखने वाले पुतलों को इस तरह रख दें कि पहरेदारों की नज़र पड़े तो उन्हें शक न हो। और आखिरकार 11 जून 1962 की वह रात आ गई जब चारों को भाग जाना था। उस रात कुछ देर के लिए बिजली चले जाने का फ़ायदा भी चारों को मिला, लेकिन इसके बावजूद एक गड़बड़ की वजह से चारों की सांसें हलक में अटक गई। चारों को अपनी कोठरियों के छेदों से बाहर निकलना था, लेकिन एलन अपनी कोठरी के छेद में अटक कर रह गया क्योंकि छेद के आकार का उसका अंदाज़ा गलत साबित हुआ। एलन ने अपने साथियों से कहा, मैं यहाँ से नहीं निकल पा रहा हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। कुछ सेकंड्स एलन की मदद करने के बाद तीनों की समझ में आ गया था कि एलन का इस तरह छेद में अटक जाना सबके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मॉरिस ने कहा, सॉरी एलन, तुम्हारी बदनसीबी के चक्कर में हम अब वापस नहीं लौट सकते,
हमें उम्मीद है कि तुम समझोगे और हमारी मदद ही करोगे। तीनों एलन को छोड़कर आगे बढ़ गए क्योंकि तीनों को पता था कि अब एलन को वहां से निकालना मुश्किल है। एलन के मन में एक बार ख्याल आया कि वो चिल्लाकर पहरेदारों को बुला ले और तीनों को भागने से रोक ले, लेकिन फिर उसने अपना इरादा बदल दिया और कहा, खुश रहो दोस्तों, तुम्हें आज़ादी मुबारक हो। मेरी बदनसीबी है कि मैं यहीं तक तुम्हारा साथ दे सका। रात के वक्त तीनों जेल से भाग चुके थे और पहरेदारों से नजरें चुराने के बाद रात करीब 11:30 बजे अपनी बनाई नाव के जरिए समुद्र में उतर चुके थे। उधर सुबह तक जेल के किसी पहरेदार या अफसर को इसकी भनक तक नहीं लगी। सुबह जब एक गार्ड ने एलन को एक छेद में फंसे हुए और जूझते देखा, तब उसने सायरन बजाकर सबको अलर्ट किया। किसी तरह एलन को उस छेद से निकाला गया और उसके बाद एलन ने जेल प्रशासन की मदद करते हुए पूरी कहानी बयान की। फौरन बाद भागे हुए तीनों कैदियों की तलाश शुरू हुई। जेल के आसपास और समुद्र में खोज के दौरान कुछ नहीं मिला। जेल के अफसरों को हैरानी इस बात की भी थी कि समुद्र के बेहद ठंडे पानी में कोई भी 20 मिनट से ज़्यादा तैर नहीं सकता था। अफसर ये भी मान रहे थे कि जो नाव तीनों ने बनाई थी वो ज़्यादा देर समुद्र में तैर नहीं सकती थी। काफ़ी समय तक तलाश चलती रही, लेकिन पानी में या टापू के किनारों पर कोई सुराग नहीं मिला था। केस FBI के पास था। सालों तक छानबीन चलती रही। जेल के किसी आदमी की मदद के बगैर इतनी बड़ी साजिश कैसे बन सकती थी? 3 कैदी भागे तो समुद्र में कैसे बचे और कहाँ गए? ये कुछ ऐसे सवाल थे जो FBI के सामने हमेशा खड़े रहे। बहरहाल 15 सालों से लंबी जांच के बाद FBI ने 70 के दशक में ये केस ये कहकर बंद कर दिया कि वो तीनों कैदी समुद्र में डूबकर मर गए। सालों तक इन सवालों का जवाब नहीं मिला और FBI के फैसले को सही मान लिया गया कि तीनों मर चुके थे। फिर 2015 में एक डॉक्यूमेंट्री सामने आई जिसमें दावा किया गया था कि तीनों भागने में कामयाब हुए थे और तीनों ने अपनी पूरी जिंदगी जी। इस दावे के बाद FBI के साथ ही कई विभागों में खलबली मच गई। असल में इस डॉक्यूमेंट्री में एल्केट्राज जेल से भागे 2 एंग्लिन भाइयों के तीसरे भाई रॉबर्ट ने 2013 में मरते वक्त सच का खुलासा करते हुए बयान दिए थे, जिनमें उसने बताया था कि उसके दोनों भाई जिंदा थे और सालों से वह उनके संपर्क में था। सारी इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीशों के बावजूद आज तक ये केस अनसुलझा रहस्य है। सच क्या था और क्या है किसी को नहीं पता। एल्केट्राज जेल को 1963 में बंद कर दिया गया था और आखिरी वक्त तक जेल में गार्ड रहे जिम ने इस केस से जुड़ा बयान देते हुए साल 2018 में कहा कि उसे हमेशा लगता रहा और अब भी लगता है कि वो तीनों समुद्र में डूबकर मर गए होंगे। जिम के मुताबिक तीनों ने एक ऐसा मौका बनाया जो कल्पना से परे था, क्योंकि जेल में ऐसे मौके की गुंजाइश थी ही नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।